नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बिहार में एक हफ्ते के भीतर 3 बड़ी वारदात हुई हैं। गया में एक छात्र मारा गया, सिवान में कल एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और बक्सर में तो जीआरपी के जवानों पर ही हमला हो गया। एक जवान मारा भी गया और 2 राइफलें लूट ली गई। बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी जो है वो लगातार इन बड़ी घटनाओं के बाद अब विपक्ष के निशाने पर आ रही है। सुशासन बाबू पर बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लाने के आरोप लगने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है? क्या नीतीश के सुशासन के दावे की हवा निकल गई है? और क्या बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्ष के आरोप सियासी हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। बिहार की कानून व्यवस्था को अंगूठा दिखाती ये 3 तस्वीरें हैं। 7 मई को गया में आदित्य सचदेवा की हत्या हुई। आरोपी के माता पिता सत्ताधारी दलों के नेता हैं। 13 मई को सरेआम सिवान में पत्रकार को गोली मारी गई। 14 मई को बक्सर में जीआरपी जवान का कत्ल कर 2 इंसास राइफलें लूट ली गईं। हफ्ते भर के अंदर हुई इन घटनाओं ने बिहार में नीतीश के सुशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सुर में नीतीश के विरोधियों ने जंगल राज पार्ट 2 के आरोप लगाए हैं। दरअसल विपक्ष तो नीतीश पर हमला कर ही रहा है, लेकिन लालू की पार्टी के नेताओं के बयान से लगता है कि वो एक दूसरे पर जंगल राज की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ में स्टीयरिंग है, मुख्यमंत्री के हाथ में। तो सरकार में है वो काम न करेगा, एक्शन करेगा तो एक्शन न लोग देखेगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार के नेताओं का दावा है कि ऐसी घटनाएं तो देश के हर हिस्से में हो रही हैं, लेकिन बीजेपी और मीडिया बेवजह बिहार को बदनाम कर रहे हैं। या 2 दिन में सारे अपराधी जो है वो कानून के हवाले किए जाएंगे। वैसे नीतीश और लालू की सरकार आने के बाद बिहार में अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, ये हकीकत है। लिहाजा सुशासन पर नीतीश की जवाबदेही भी बनती है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ शिवांग माथुर की रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज 24। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर सरवत जहां फातिमा, आरजेडी से मेरे साथ अशोक सिंह हैं, पटना से जुड़ गए हैं। मेरे साथ नवल शर्मा जेडीयू के नेता हैं। AK वाजपेयी साहब एलजेपी के मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा अशोक सिंह, ये जंगल राज क्या होता है? किस चीज को जंगल राज कहेंगे आप? जी, हमें यही ताजुब हो रहा कि जंगल राज सब बोल रहे हैं। नहीं होता क्या है आपकी नजर में? आप कैसे परिभाषित करेंगे जंगल राज को? सरकार जितनी भी हम वही परिभाषित कर रहे हैं कि आप ये देखें 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर सारे अपराधी पकड़े गए, जितने भी, और जो भी पकड़े गए हैं उनमें किसी में एक में भी किसी तरह की उंगली नहीं उठाई गई। सारे अपराधी, ये कानून का भी राज है, इसकी परिभाषा क्यों नहीं? जंगल राज क्या होता है जंगल राज? आपकी नजर में जंगल राज के लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, आपकी नजर में जंगल राज क्या है? ये जंगल राज है ही नहीं होता क्या है जंगल राज? जंगल राज हुआ है हरियाणा में। जंगल जो हरियाणा में हुआ है, जंगल राज हरियाणा में हुआ। जाट आंदोलन के बाद आप लोगों ने दिखाया, लेकिन उस पर बहस नहीं चली। जंगल राज हुआ। सत्ताधारी दल के विधायक का बेटा, सत्ताधारी दल के विधायक का बेटा एक छात्र की इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि उसकी आलीशान, बहुत ही भारी भरकम रकम वाली रेंज रोवर गाड़ी को वो अपनी गाड़ी से ओवरटेक करता है। सरेआम सरेराह उसे गोली मार दी जाती है। उसके बाद वो शख्स, वो लड़का रॉकी, सुन लीजिए, वो फरार हो जाता है। मीडिया में हल्ला मचता है, तब भी गिरफ्तारी नहीं होती। पहले पिता को, माता को गिरफ्तार करने में भी वक्त लग जाता है। उस छात्र जिसकी मौत हो जाती है, जो जिंदगी नहीं जी पाया, उसके कपड़े अस्पताल में बाहर कॉरिडोर में पड़े मिलते हैं। जो रिवॉल्वर वहां पर बरामद की जाती है, जो इलाके की एसएसपी गिरफ्तार करने की बात हो गई, उस असलहे को वहां पर एक और अधिकारी अपने नंगे हाथों से उठा रहा होता है। फिंगरप्रिंट्स की बात कहां चली जाएगी? ये बातें सामान्य है, मतलब ये जंगल राज का हिस्सा नहीं होती।
आप ये बड़ी आम बात है। बिल्कुल नहीं, ये सामान्य नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है, जबकि बिहार में कानून का राज है। 24 घंटे पत्रकार को गोली मार दी जाती है। बताइए कहां पर हत्यारों का सुराग नहीं मिलता। पत्रकार को आप झारखंड में, हमें दुख हुआ, नहीं, हमें दुख हुआ कि आज बिहार और झारखंड में दोनों जगह पत्रकार की हत्या हुई। ये एक शर्मनाक बात है, लेकिन मैं वादे के साथ कहता हूं 24 घंटे के अंदर सारे दूध का दूध, पानी का पानी, अपराधी चाहे जितने भी आपने कहा अशोक सिंह कि आपको दुख हुआ, लेकिन नवल शर्मा अशोक सिंह कह रहे हैं दुख हुआ, लेकिन जब आदित्य हत्याकांड की बात होती है तो सूबे के उप मुख्यमंत्री, आपके भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रकट होते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं ये कौन सा जंगल राज की बात कर रहे हो। दिल्ली में भी रोड रेज के मामले होते हैं, पठानकोट की आतंकी हमले की बात को लेकर आ जाते हैं। वो दुख का इजहार कर रहे थे, वो संवेदनशीलता का परिचय दे रहे थे क्या? एक बात देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माहौल क्रिएट राजदेव जी की मृत आत्मा मैं नवल शर्मा जी को बोलने दीजिए। हम सभी दुखी हैं, हम सभी का हृदय व्यथित है। बिहार ने अपने एक यशस्वी बेटे को खोया, व्यथित है। बिहार ने अपने दुख, इतना ज्यादा दुख था तेजस्वी को भविष्य में कि वो ये बताने लगे मेरे रिश्तेदार की कार अभी तक अभी तक हरियाणा में आपके सवाल पर आता हूं, अभी तक गाड़ी कहीं मिली नहीं। ये उनका दुख था एक छात्र की हत्या पर। मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं। मैंने आपके सवाल को सुन लिया। देखिए, हकीकत यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की प्रगति से, बिहार सरकार के विकास कार्यों से बिहार का विपक्ष हताश हो चुका है। अच्छा, इसलिए बिहार में जो भी घटना घटती है उसे सीधे जंगल राज की संज्ञा दी जा रही है। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव जी ने पठानकोट घटना नवल शर्मा साहब किन संदर्भों में अपने गिरेबान में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए। रघुवंश प्रसाद सिंह कौन सी पार्टी से आते हैं? आप ही के गठबंधन से आते हैं ना, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, लालू के बाद दूसरा नंबर है उनका, उनके कद के हिसाब से। वो कह रहे हैं बिहार में जंगल राज आ गया, वो कह रहे हैं शराबबंदी को लेकर ज्यादा चिंतित है। कुछ पूछ लिया जाए, कभी वाराणसी कभी लखनऊ जाने की बात करते हैं नीतीश कुमार, अपने सूबे को चलाए, सख्त कार्रवाई करें। ये मेरे बोल नहीं है। नहीं, उन्होंने कभी जंगल राज की बात नहीं की है। उन्होंने क्या कहा कि शराबबंदी पर ज्यादा आप लगे हुए हैं, अपने सूबे में सख्त कार्रवाई करें। क्या मतलब है इस बात का? बोलने का मौका नहीं देंगे जी, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो यह माना जाएगा कि आप बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं। आप मुझ पर कोई आरोप लगाते रहिए। पहले ये बताइए, नीतीश कुमार जी, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताइए ये काफिला, ये सूबा क्यों जला? अपने विस्तार का सवाल ये है। प्रत्येक पार्टी अपने विस्तार का प्रयास करती है। हाँ, तो शराबबंदी ज्यादा जरूरी है, हिंसा बंद करनी, अपराध पर नकेल कसना जरूरी नहीं। कि बिहार में कोई घटना अगर घटी है तो हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की। आज तक कभी आपने ऐसा सुना था कि किसी विधायक के घर के किवाड़ को उखाड़ लिया गया, किसी विधायक के किवाड़ को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़ दिया गया? यह नीतीश कुमार के बिहार में हो रहा है। आपने देखा सरफराज आलम ने ट्रेन में छेड़खानी की, क्या भुगतना पड़ा उनको? राजवल्लभ यादव के साथ क्या सुलूक हुआ? मनोरमा देवी जेडीयू एमएलसी हैं और एमएलसी होने के बाद फरार है, उनका बेटा जेल में बंद है। हमने कोई मुरव्वत की? यही तो बिहार है। और मैं अब पूछना चाहता हूं कि आप जरा बीजेपी के नेताओं से पूछिएगा कि आपके पास कोई उदाहरण है ऐसा? बाबूलाल गौर ने सरेआम एक महिला के साथ छेड़खानी की, बीजेपी ने क्या किया? झारखंड के सीएम रघुवर दास के भाई मूलचंद साहू के बॉडीगार्ड ने दिन दहाड़े राइफल लहराया, क्या कार्रवाई की आपने? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है कि कानून के शासन की स्थापना में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सम्मित पात्रा, रिस्पॉन्ड कीजिए। जंगल राज का आरोप लगा दीजिए। आप सियासी चोगा उड़ा रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। बिहार में अभी भी सुशासन कायम है, ये दावा किया जा रहा है। सम्मित पात्रा, आपका रिस्पॉन्स? जी सम्मित रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पूरी तरह कायम है। नवल जी का हो गया हो तो पूरी तरह कायम है। बिहार में सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल कायम है। नवल शर्मा, मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए नवल जी। देखिए, नवल जी भी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने कभी इतने ब्लेटेंटली इस बेशर्मी के साथ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिमिनलिटी नहीं देखा है।
देखिए दोनों बहुत बड़े नेता हैं। नवल जी बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत उनकी क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, मगर मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है जिन विषयों पे सर झुकाकर कुछ चीजों को मान लेने में हित होगा, उन विषयों पर इस प्रकार बताया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि देखिए खुद गिना दे रहे हैं कि कौन सा एमएलए ने रेप किया, कौन से एमएलए ने छेड़खानी की, कौन से एमएलए के बच्चे ने मर्डर किया, खुद उन्होंने गिनवा दिया और फिर बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। देखिए कितना बड़ा यही राजनीति है, यही वो राजनीति है 21वीं शताब्दी में। आप शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, आपका चेहरा पहचान में आ रहा है। आपके बोलने की शैली यह बता रही है कि राजदेव रंजन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है राजदेव रंजन की लाश पर राजनीति की रोटी सेकना। सर देखिए मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, टीवी पे जंगल राज में सामना नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए हम सभी दुखी हैं, टीवी पे जंगल राज मत करिए, टीवी पे जंगल राज मत करिए, हम सभी दुखी हैं। और जिस जंगल राज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवल जी कम से कम टीवी पे तो जंगल राज मत करिए। जो कर रहे हैं बिहार में, जो कर रहे हैं बिहार में वो तो दुनिया देख रही है। टीवी पे भी मजलूमों के ऊपर इस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं, बोलने दे रहे हैं और आप एक्सपोज होते जा रहे हैं। संबित पात्रा, नवल शर्मा बोलने देंगे हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप अकेले नहीं, जंगल राज आप अकेले नहीं बोलते रहेंगे। नवल शर्मा दूसरों को भी मौका दीजिए, नवल शर्मा दूसरों को भी मौका दीजिए। संबित देखिए आज नवल शर्मा जी के और उनके बाकी प्रवक्ताओं के व्यवहार को देख के लगता है कि जो मुहावरा समझ नहीं पाता ना हिंदी का, चोरी ऊपर से सीना जोरी, माँ बाप अपने बच्चों को दिखा दे कि चोरी ऊपर से सीना जोरी अगर समझना है तो ये आज के डिबेट को देख लीजिए, ये समझ जाएंगे चोरी ऊपर से सीना जोरी किसको कहते हैं। पर उनका ये दावा कि तत्काल कार्रवाई की जा रही है, आप उस पर क्या बोलेंगे? संबित सख्त कार्रवाई तो की जा रही है ना। मैं वही जवाब दे रहा था। मैं आपको उदाहरण देखिए 21वीं शताब्दी में है, यहाँ संदीप चौधरी भी हैं, बाकी चैनल के एंकर भी हैं, कैमरे भी हैं। आपको क्या लगता है कि कोई दिन दहाड़े गोली मार के चला जाएगा फिर आप उसको बचा भी लेंगे और काम भी नहीं करेंगे और हम और आप उसको छोड़ देंगे? आप 7 बजे, आप 8 बजे इस प्रकार डिबेट कर देंगे, उस खबर को इस प्रकार दिखाएंगे कि इनको तो कार्यवाही करनी पड़ेगी। आपको लग रहा था कि कार्रवाई करना चाहते हैं। आपने खुद अभी कहा कि जो मर्डर के वेपन है, उस वेपन को, उस हथियार को नंगे हाथ छुआ जा रहा है। क्यों? ताकि उस पे बाकी फिंगरप्रिंट्स भी आ जाए, असली फिंगरप्रिंट मिट जाए। दूसरा, जो कपड़ा पहन के बेचारा आदित्य की मृत्यु हो गई, जिसमें खून लगे हुए थे, आपने कूड़ेदान में फेंक दिया, माँ बाप उठा के ला रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है। देखिए अगर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप तो कवर अप कर रहे हैं ना, तो आपका जो रॉकी यादव है, जो आपके कुनबे का है, आप उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप तो एविडेंसेस सब दबाने में लगे हुए हैं। फिर आप चिल्ला चिल्ला कर टीवी में कह रहे हैं कि देखो जी हम तो कमाल का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2 एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। 2 इंजीनियरों की हत्या हुई, मैं आपको डेट बताता हूं, 27 दिसंबर 2015, ब्रजेश कुमार, मुकेश कुमार। दरभंगा में जब इनकी हत्या हुई तो क्या बात सामने आई? इन दोनों ने पहले ही जाके पुलिस को कहा था कि हमारे जान को खतरा है। पुलिस ने कुछ दिनों तक इनको प्रोटेक्शन भी दिया, बाद में प्रोटेक्शन विड्रॉ कर लिया, ये मारे गए। आज जब रंजन जी का हत्या हुआ है, आज मालूम पड़ रहा है कि रंजन जी को भी आशंका था कि उनके जान पे हत्या पर कार्रवाई तो हो रही है ना, हो सकता है। सवाल ये है, सवाल तो पलटकर आपसे 2 बातों के बारे में पूछा नवल शर्मा ने, और मैं कल का कोटा का इंसिडेंट बता दूं। आपके वहां पर विधायक दम भरते हैं, जहर फैलाते हैं, जहर उगलते हैं, बिहारी छात्र वहां पर उपद्रव फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तेजस्वी को चिट्ठी लिखनी पड़ती है वसुंधरा राजे को। नहीं सर, मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए। देखिए अगर कोई भी, अगर हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं मुझसे सवाल पूछा, कंप्लीट कर लूं। अगर हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि बिहार के बच्चों ने उपद्रव किया है तो मैं माफी मांगता हूं। बिहार के लोग सबसे नहीं, माफी मांगने से काम नहीं चलता ना। उस विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए आप किस चीज को कंपेयर किससे कर रहे हैं? ये एक नहीं, तो आप भी तो इधर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए हत्या कर देना, देखिए एक पत्रकार की हत्या कर देना, एक जिसको रोड रेज कह रहे थे, वो रोड रेज है क्या? ये रोड रेज है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। रोड रेज क्या होता है कि गुस्से में, कोटा में भी एक छात्र की हत्या हुई है। अरे संबित पात्रा, आप नहीं तो
तो बिल्कुल कार्यवाही होगी। और मैं सर झुकाकर, देखिए ऐसा मैं चिल्लाकर नहीं कहूंगा कि हम बहुत बड़ा कमाल काम, मैं कहूंगा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़े सख्ती के साथ कानून को अपना काम करना चाहिए। मगर आप दो चीजें मैं बता के समाप्त कर दूं नवल भाई, फिर आप बताना। ये जंगल राज का शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने इजाद नहीं किया है। 1995 से 2005 तक जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, 1997 में कोर्ट में केस हुआ था, केशव सचदेव जी ने PIL दाखिल किया था, तो दो जस्टिसेज ने, जस्टिस VP सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिंह। तो आप ये कह रहे हैं जंगल राज की वापसी हो रही है। मुझे यहाँ पर ये बताइए सर्वजहां फातिमा, ये बताइए, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास आ रहा हूँ, इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया है। जी मैं एक मिनट, डॉक्टर संबित पात्रा, आप डॉक्टर सर्वजहां फातिमा से मैं पूछ लूं, जो संबित पात्रा, एक मिनट नवल जी, एक मिनट नवल जी, आपके पास आऊंगा, सबको वक्त दूंगा मैं। सर्वजहां फातिमा ये बताइए, गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं संबित पात्रा, वो ये कहने को आप कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई तो करनी थी, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, यही तो सरकार होती है, सरकार का काम क्या होता है। लेकिन कार्रवाई ऐसी, उसके साथ जांच के साथ पहले ही ऐसा लचर रवैया आप अपना रहे हैं, दिखावे के लिए सख्त कार्रवाई हो रही है कि मुल्जिम पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो उनको सजा नहीं होगी। बड़ा आरोप यह है आपकी सरकार पर। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो जो भी घटना पीछे दिनों बिहार में घट रही है काफी निंदनीय है, काफी दुखदायी है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं मानते? नहीं, उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो मैंने नहीं सुना है, लेकिन ये कन्वीनियंट हो गया एक मिनट नहीं सुना। संदीप जी, सुनना चाहिए ना, आप प्रवक्ता हैं। संदीप जी मुझे बोलने दीजिए, मैं यहाँ पे अपनी पार्टी की अपने सरकार की तरफ से आई हूँ, तो काफी निंदनीय है, काफी दुखदायी है। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो संदीप जी हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हाँ सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई है, ऐसा नहीं है संदीप जी। कार्रवाई होती है। कुर्की जब्ती की गई है मनोरमा जी के घर की, और MLAs के साथ क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन हाँ, वाकई आपने एक बात सही कहा कि ये वाहवाही की चीजें नहीं है कि पहले क्राइम कर लो फिर कार्रवाई कर लो। क्राइम पे रोक होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात थी। और सबसे बड़ा कमिटमेंट था हमारी सरकार का, नीतीश कुमार जी का, कि सुशासन देंगे, और सुशासन चल भी रहा। एक मिनट सर, क्राइम रेट काफी गिरा है, लेकिन तशफ़ी बख्श नहीं है। उसे ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत सुधार ले, सारा का सारा जोर शराबबंदी पर लगा हुआ है, बिल्कुल अभी अपराध बंदी पर नहीं हो रहा। सर, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई एतराज नहीं है कि हाँ क्राइम थोड़ा बढ़ा है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। और नीतीश कुमार जी बहुत सख्त अल्फाज में कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं। उनके सारे ऑफिसर, देखिए मैं यहाँ पर सुशासन राज का कुछ कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूँ। बलात्कार एक महीने में 64 बलात्कार, नहीं देख लीजिए और कॉन्टेस्ट कीजिए। अगर मैं गलत फिगर्स दे रहा हूँ अशोक सिंह, नवल शर्मा, तो बताइएगा। एक महीने में 200 हत्याएं, डकैती के 163 मामले, ये आंकड़े हैं। अपहरण के 581 मामले। आप संदीप जी बात सुने, ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें कहीं कोई एतराज नहीं है कि कुछ। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पंचायत इलेक्शन भी चल रहा है। पंचायत इलेक्शन में कुछ आपसी विद्वेष भी होते हैं, आपसी विवाद भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ घटनाएं हो जाती हैं। एक मिनट नवल जी, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसको आप जंगल राज से, क्राइम से बढ़ते हुए गिरावट से नहीं काउंट करते। नहीं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, और ये बिहार पुलिस के आंकड़े हैं, ये असल तस्वीर से कम आके गए आंकड़े हैं। इनके जितने प्रवक्ता यहाँ टीवी चैनल पे आते हैं, वो सारे एरोगेंसी के साथ इसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए बात समझिए संदीप जी, आंकड़ा बता दूं, अप्रैल 2015 में 276 हत्याएं हुई थी, अप्रैल 2015 तक। अप्रैल 2016 में 206। मैं जनवरी 2016 के आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। अप्रैल 2016 में अपहरण 12 हुए थे, अभी 1, रेप 112, अभी 59, छोटे दंगे 1118, अभी 684, डकैती 39, अभी 23। आप इसे क्या गिरता हुआ ग्राफ नहीं कहेंगे कि क्राइम ग्राफ का सवाल नहीं है। देखिए सवाल यहाँ ग्राफ का नहीं है संदीप जी, सवाल ये है कि क्राइम कौन कर रहा है। जो लोग सत्ता में भागीदारी है या सत्ता के परिवार से संबंधित हैं, वो लोग क्राइम कर रहे हैं। और क्राइम किस तरीके से कर रहे हैं? घमंडी, एरोगेंसी के, हमारे पास पैसा है, काला धन है, उसके कमाए हुए तरीके से अपनी इज्जत को बखाने के लिए बड़ी गाड़ी में चल के छोटी गाड़ी वाले को कीड़ा मकोड़ा समझ के हत्या कर रहे हैं। और दूसरा गंभीर विषय है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो ये हो रही है
उस इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा क्या? ये कह रहे हैं कि हमने कुर्की कर दी। अरे वो तो कोर्ट का जुडिशरी का प्रोसेस है। अगर कोई एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होगा तो 82, 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी होगा, एनबीडब्ल्यू भी जारी होगा। इनका है कि 28 घंटे बाद FIR लॉन्च हुई, 60 घंटे बाद अरेस्ट हुई, अभी भी इनकी MLC फरार है। क्या पुलिस इनकी कर रही है? और पुलिस के जो मुख्य हुआ है, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं ये जनता को? संदीप जी, कल राजदेव रंजन का तो हमें ये नहीं पता उनका कत्ल किसने किया। अभी कोई तस्वीरें कैद नहीं हुई, कोई CCTV नहीं लगे हुए थे, सारे राह उनको गोली मार दी जाती है। ये सारी की सारी जल्द कहाँ है? हम लोग चुनाव से पहले ये बात कहते थे कि जंगल राज पार्ट 2 आएगा और वो आ गया। जिसके साथ इसका नाम जुड़ा है लालू यादव के साथ। लालू यादव के आते ही लालू यादव सुपीरियर CM की तरह काम कर रहे हैं। उनका एक आदमी नीतीश के नहीं चल रही है, आप क्या कह रहे हैं? डबी प्रॉफिट बन करके काम कर रहे हैं। सुनील सिंह उनका देखिए, मैं आपके चैनल पे नाम लेके दे रहा हूं कि सुनील सिंह नाम का एक पुलिस ऑफिसर है, वही सारे ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। क्यों नहीं इन्होंने पुलिस के आला अफसरों के कार्रवाई की? क्यों नहीं अपराध रोक रहे हैं? ये कहने से इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। सवाल ये उठेगा, और जो यहाँ पर वाजपेयी साहब उठा रहे हैं, कि क्या नीतीश बाबू के सुशासन के दावे की आ रहा हूं शर्मा साहब, थोड़ी शांति बरतिए, थोड़ी शांति बरतिए। सत्ता में है, जवाब तो देने होंगे ना। सुशासन के दावे की हवा निकल रही है क्या? लेकिन पलटकर भी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तमाम जगह रोड रेज के मामले हमें देखने को मिलते हैं। सत्ता के नशे में चूर लोगों को कानून ताक पर रखते हुए हम देखते हैं। वो यूपी में भी देखते हैं, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी। तो वहां भी जंगल राज है क्या? क्या हम बिहार को कमतर आंक रहे हैं? ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। बात कर रहे हैं बिहार की। क्या बिहार में जंगल राज आ गया है? नीतीश बाबू के सुशासन की क्या हवा निकल गई है? उस दावे की कलई खुल गई है क्या? लेकिन इस चर्चा में एक और पहलू है जिस पर अब मैं चर्चा करना चाहूंगा। क्या ये आरोप सियासी हैं? सम्मित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार में जंगल राज है तो क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं? दिल्ली में जंगल राज नहीं? राजस्थान में जंगल राज नहीं? मध्य प्रदेश में जंगल राज नहीं? वहां पर भी आए दिन हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, महिलाओं से छेड़खानी होती है, दबंगई दिखाई जाती है, रसूखदार सत्ता के नशे में चूर अपना जाहिलपना साफ साफ दिखाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। और क्या हरियाणा में जंगल राज नहीं है? हरियाणा में जो हुआ, खूंरेजी हुई, कानून के परखच्चे उड़ा दिए गए, मासूम लोग मारे गए, न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों की जो रोजी रोटी थी उसको तबाह कर दिया गया। वहां जंगल राज नहीं है क्या? अब मैं उत्तर दे सकता हूं? हाँ, देखिए, इसमें मैं 3 छोटे छोटे आयाम रखूंगा। पहली बात है कि ऑपोजिशन का काम है, सही बात है। अगर भाजपा शासित किसी भी राज्य में किसी प्रकार का कोई आपको अन्यथा लॉ के बाहर जाता हुआ विषय दिखता है, जरूर उठाना चाहिए। वो भाजपा का राज्य है, इसलिए उस विषय को उठाया ना जाए, उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में ऑपोजिशन का रोल होता है कि अगर कानून व्यवस्था से बाहर बिगड़ती हुई कोई परिस्थिति हो तो उसको उठाया जाए। और संदीप जी, मैं देखिए इसमें मीडिया का भी बहुत बधाई करूंगा। आदित्य के माता पिता जब टेलीविजन पे आए, जब इसका एक दबाव पड़ा वहां के सत्ता के ऊपर, तो स्वाभाविक रूप से उसका फल ये मिला कि जरा त्वरितता आई कानून को अपने काम करने में, वरना एक लैकेडासिकल अप्रोच के साथ कानून काम कर रहा था। इसमें लोकतंत्र में दबाव की राजनीति बहुत जरूरी है। इसलिए यह कहना कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बातें करते हैं, ये अनुचित है। अगर पॉलिटिक्स में हम पॉजिटिवली इन चीजों को लेकर बातें नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, तो कानून के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर दबाव भी नहीं होगा। नहीं, मेरा सवाल ये था सभी कि जंगल राज आ गया भाई बिहार में, जंगल राज पार्ट 2 आ गया। ये महज सियासी आरोप नहीं है क्या? ये तो देश के किसी भी हिस्से, किसी भी सूबे, किसी भी राज्य पर लागू होंगे। मेरा सवाल डायरेक्ट है। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, जंगल राज और सबसे खौफनाक जो चित्रण होता है कानून व्यवस्था के टूटने का, वो कब होता है? जब रक्षक भक्षक बन जाता है। खुद जिसको प्रोटेक्शन करने का काम दिया जाए, जो जनता को सेवा करना चाहिए, अगर वो खुद परपिट्रेटर बन जाए तो उससे भयावह परिस्थिति नहीं हो सकती है। मैं आपको 10 ऐसे पूरे गिना दूंगा वाकया बिहार में, जहां खुद MLA और वहां के जो शासक है वो परपिट्रेटर है। चाहे वो रेल में जाकर घुस के एक महिला की
छेड़खानी का विषय हो, चाहे एक नाबालिग को अपहरण करके उसके रेप का विषय हो, चाहे एमएलसी के लड़के द्वारा आदित्य की हत्या हो, और शहाबुद्दीन के मिलने के पश्चात देखिए रंजन जी की जो हत्या हुई है ये कोई छोटी बात नहीं है। सिवान जिले में जो कुछ भी होता है हर कोई जानता है किसके इशारे पर होता है और सिवान का डॉन कौन है। सिवान में जब आप शहाबुद्दीन से मिलने के लिए एक मंत्री को कहते हैं ये शिष्टाचार वार्ता है, और उसके बाद आप शहाबुद्दीन जी को एक नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी मिला लेते हैं, ऐसे में ये सारी हत्याएं राजनीतिक हत्याओं के रूप में देखी जाती है। और मैं बार बार कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाता है तब जंगल राज का सबसे बड़ा संज्ञान आता है। बिल्कुल। अशोक सिंह जो आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, और ब्रेक में जाने से पहले जो ए.के. वाजपेयी ने कहा कि दरअसल ये अब नीतीश की सरकार नहीं रह गई है, सुपर सीएम लालू प्रसाद यादव बन गए हैं। मैं शहाबुद्दीन से भी जोड़ूंगा इस बात को, ये लालू प्रसाद यादव अब सरकार चला रहे हैं, जंगल पार्ट 2 की वापसी इसलिए कहा जा रहा है। इसे रिस्पॉन्ड कीजिए। तो वही तो मैं कह रहा था कि उस समय भी मैंने लालू का फोबिया इनके दिमाग में हो गया है, डर है, भय है, क्योंकि जमीन का नेता है और इनको हर चीज जंगल। ये नहीं कहते हैं कि वहां अगर कोई घटना होती है तो 24 से लेकर 70 घंटे कानून का भी राज होता, पकड़ कर रखा जाता, अपराधियों को जेल में ठोका जाता है, कानून का राज है, ये नहीं बताया जाता, जंगल राज है। आज तो इनके बीजेपी के नेता कह दिया जंगल राज, महाजंगल राज है, और आगे बढ़ गए हैं ये अपने को गाली देकर। और इस तरह की अब इनके पास महापात्रा जी बड़े नहीं, यहाँ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, राजस्थान में संबित पात्रा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जिस पत्रकार की हत्या की गई सिवान में उसका कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के फैक्टर को भी वो लेकर आ रहे हैं, उससे जोड़कर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का आरोप गंभीर नहीं है, मध्य प्रदेश में जो आरोप है अत्याचार है वो गंभीर नहीं है, राजस्थान में है वो गंभीर नहीं है, झारखंड में हुआ वो गंभीर नहीं है, तो इनको केवल बिहार इनको देखना चाहिए। जहां तक इन्होंने इंजीनियरों की बात की थी हत्या में, उनके पीछे किसका हाथ है? संबित पात्रा जी जरा पता लगाइए कि कौन लोग थे जो इंजीनियरों की हत्या में उनको मदद करते थे। वाजपेयी साहब, अब अगर बिहार में पत्रकार की हत्या का मसला उठेगा तो झारखंड में क्यों नहीं उठेगा? बिल्कुल आप लालू प्रसाद यादव का नाम ले देते हैं, झारखंड में किसकी सरकार है? देखिए, आप ही की सहयोगी बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल उठना आपके गठबंधन की सरकार। अभी हमारे मित्र संबित पात्रा जी ने बिल्कुल साफ कहा कि विपक्ष का काम है कि सवाल को उठाना चाहिए और पूरी मुस्तैदी मीठा मीठा गपगप कड़वा कड़वा थूक नहीं करेंगे ना, अपने गिरेबान में नहीं आपने जो पहला प्रश्न पूछा है जंगल राज की डेफिनेशन, उसका जवाब सीधा सीधा है हरियाणा में जंगल राज नहीं था क्या? जवाब सुनिए, हरियाणा में जंगल राज नहीं था क्या? जवाब सुनिए, आपने आवाज बुलंद की। सुनिए तो सही, जंगल राज का मतलब जो कोर्ट ने डिफाइन करके लालू को संज्ञा दी है उसका मतलब टोटलिटी में है, वो सिर्फ बिहार के लिए लागू है। गुजरात की बात करूं फिर मैं, गुजरात के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं मैं। गुजरात के लिए क्या, गुजरात के लिए क्या क्राइम शामिल नहीं होता है, उसमें क्राइम शामिल होता है, डेवलपमेंट आप शामिल एक होता है। अदालत की बात करेंगे तो मैं एक और अदालत की टिप्पणी की बात करूंगा गुजरात दंगों के बाद। तो क्या गुजरात में जंगल राज नहीं था? उसी जंगल राज को लेकर तो रामविलास पासवान सबसे पहले इस्तीफा देने वाले मंत्री थे एनडीए 1 के, और फिर वापस आ गए आप साथ में। चाहते नहीं है इस तथ्य को कौन झुटलाएगा कि रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया, एसआईटी का रिपोर्ट फेवर में आ गया, उसके बाद रामविलास पासवान जी ने जो चीज महसूस की उसके बदौलत मौसम वैज्ञानिक इसीलिए मौसम वैज्ञानिक से क्या है, हर चीज तथ्यों पर डिपेंड करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद विचार बदले जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ नहीं है। सवाल यह है कि जंगल राज बिहार में इसलिए है कि वहां पर हर मशीनरी फेल हो चुकी है, जनता त्राही त्राही कर रही है, हर रोज 3 हत्याएं होती हैं, तो जब तक परसेप्शन नहीं देगा, कोई पुलिस फोर्स के खिलाफ बदलाव नहीं होगा, किस तरह से जनता को विश्वास होगा? सरवत जहां फातिमा, देखिए ये सवाल भी जायज है। सरकार आपको चुना किस लिए? बिहार की जनता ने सुशासन के लिए चुना। सरकार का एक इकबाल होता है, अगर सरकार रक्षक ही भक्षक बने, जैसा कि संबित पात्रा कह रहे थे, एमएलसी का बेटा सरेआम गोलियां चलाए, किस बिना पर चला रहा है? किस बात का दम, किस बात का गुरूर? कौन हो भाई तुम? अरे मैं एमएलसी का बेटा हूं। ये चीज तो कहीं ना कहीं दिख रही है ना सड़कों पर, खड़ौंजों में बिहार के। संदीप जी जवाब दें। हाँ,
एक्चुअली हुआ क्या है, संबित पात्रा जी इतने ज्यादा खफा हैं या हमारी बीजेपी वहां पे जो अपोजिशन में वो इतनी खफा इसलिए कि अश्वमेघ रथ जो उनका था वो बिहार ने रोक दिया। ये पुरानी बिहार बातें हो गई। एक मिनट संदीप जी। हाँ। और बिहार में जो सुशासन चल रहा है या बिहार में जो कमिटमेंट के साथ सत्ता का दम और गुरूर नहीं दिख रहा है। जिस कमिटमेंट के साथ नीतीश सरकार आई थी उस कमिटमेंट पे वो खरा उतर रही है। धीरे धीरे अपने जो कमिटमेंट थे वो पूरे कर रहे हैं, उनके जो 7 निश्चय थे उसको उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बीजेपी को पच नहीं रहा। अदरवाइज आप जो कहा, आपने जो अभी कहा कि एमएलए का बेटा या एमएलसी का बेटा इस तरह की हरकतें कर रहा है, आप नजर उठा करके देख लीजिए, क्या झारखंड में नहीं हो रहा, क्या राजस्थान में नहीं हो रहा, महफूज नहीं है। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? बिल्कुल, एक जीआरपी का जवान गोली मार दी गई। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? क्या व्यापक घोटाले में सरकार का इकबाल है क्या? सरकार का इकबाल बचा है? बिल्कुल, देखिए कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके लिए हमने पहले ही कहा कि निंदनीय है, दुखदायी है और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसे जंगल राज का डिफिनेशन देना सरासर ज्यादती है। जंगल राज का डिफिनेशन है क्या? जंगल राज किसे कहते हैं? जरा संबित पात्रा जी बताएंगे। कोर्ट के रिस्पॉन्स मुझे नवल शर्मा के पास जाना। कोर्ट के वर्डिक्ट को कह दिया। गुजरात के बारे में क्या कहेंगे? गुजरात के बारे में क्या कहा गया? हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? सुनिए, ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, जंगल राज का सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किया शब्द का तो नीतीश जी ने किया है। दूसरी बार आपने कहा कि नीतीश जी के माध्यम से सब जो भी कमिटमेंट था वो पूरा हो रहा है। ये कमिटमेंट था। आपने कहा था कि बिहार में बहार है। मैं कहता हूं बिहार में बहार है, रोज हत्याचार है। ये बहार है कि रोज 4 हत्याएं हो रही हैं। दूसरी बात देखिए, अशोक जी बिहार में सीनियर लीडर हैं ये। सुनिए सर, मैडम मैं बीच में नहीं बोल रहा था। 20 सेकंड। अशोक जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं। इस प्रकार जब गंभीर विषयों पर बात होए तो ठहाके मार के मत हंसिए, क्योंकि जिस प्रकार हम तेजस्वी यादव के भी असंवेदनशीलता को देख रहे हैं, ये असंवेदनशीलता ले डूबेगी। आप देखिए, जब गंभीर मसले हो उस पे कहना तो क्या हो गया, हत्या आदित्य का हो गया, पठानकोट भी तो हो रहा है, तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश में भी तो हुआ। देखिए, जो हुआ वो अलग, आंकड़े अलग चीज है, मगर माँ बाप का हृदय आंकड़ों से नहीं चलता है। चलिए, आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त की कमी है। नवल शर्मा, आखिरी सवाल आपसे ये है और बिल्कुल ईमानदारी से ये बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हरियाणा में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, देश के किसी भी राज्य में क्या हो रहा है, उसकी आप तुलना क्यों करने लगेंगे? आपको बिहार की जनता ने, बिहार में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही तो आप पर बनती है ना, या तुलना ही करते रहेंगे? देखिए, और जगह भी यही हो रहा है, ये तो कलयुग है, वहां भी जंगल राज है, हमारे यहां हो गया तो क्या हो गया? ये सरकार के इकबाल की बात है। आपके पास 40 सेकंड है, फिर मुझे क्लोज करना। जी बिल्कुल, बड़ा नहीं, ये अन्याय हो जाएगा। देखिए, संबित पात्रा जी ने जिस तरह से बातों को रखा, लगा कि ये बिहार की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। आज पता चला कि बीजेपी के प्रवक्ता ये बेशर्म शब्द का इस्तेमाल किए। आज पूरे देश ने देख लिया कि एक बिहार के एक पत्रकार बेटे की मौत पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी बेशर्म किस्म की राजनीति की, कितनी घिनौनी राजनीति की। अब आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। देखिए, ये कोई हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, है क्या कि बिहार की छोटी मोटी घटना को बीजेपी जिस तरह से सियासी रंग देने का प्रयास कर रही है, तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश की ओर उंगली उठेंगे ही, राजस्थान की ओर उंगली उठेंगे ही। ये बता रहे थे गिरबान में जाती है ना, बिहार की बात करते हैं। अभी आप तुकबंदी कर रहे थे, आपका क्या नारा था? अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे और हरियाणा में महिलाओं का दौड़ा दौड़ा कर बलात्कार करेंगे। अच्छे दिन लाएंगे और भिंड में एक ही परिवार के 5 लोगों को खींच के एक साथ मार देंगे। अच्छे दिन लाएंगे और दिल्ली में अपराध की घटना बढ़ाएंगे। अच्छे दिन लाएंगे और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को बढ़ाएंगे। तुकबंदी छोड़िए, संबित पात्रा, तुकबंदी छोड़िए और दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़िए। सत्य को स्वीकार कीजिए और टेलीविजन चैनल के दफ्तर से बाहर निकलकर दोषारोपण से थोड़ा आगे बढ़कर क्या हम बिहार ही नहीं, बाकी राज्यों में भी जो कानून व्यवस्था है उसे और दुरुस्त करने को लेकर सकारात्मक चर्चा भी करेंगे। इस उम्मीद के साथ नवल शर्मा साहब आपका, AK वाजपेयी, सरवत जहां फातिमा आपका, अशोक सिंह जी आपका और डॉक्टर संबित पात्रा बहुत बहुत शुक्रिया।